Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the rancidity. Rancidity हम किसे कहते हैं? Rancidity हम कहते हैं the aerial oxidation of food, यानी फूड में जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं उसमें क्या होते हैं, इनकी एरियल ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो जाती है, यहाँ पे एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आता है विच इज़ कॉल्ड एज रेंसिटी। तो डेफिनेशन ऐसे है, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिटी। तो उसको हम रेंसिटी कहते हैं। जो ऑक्सीडेशन होती है इट इफेक्ट्स ऑन द फूड जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। जो फूड मटेरियल प्रिपेयर होता है इसमें फैट्स और ऑयल्स लॉन्ग टाइम के लिए वो स्टैंड नहीं कर सकते हैं। दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, यानी जो हमारे गुज़ा में ऑयल्स और फैट्स होते हैं तो जब हम इनको बहुत टाइम के लिए ऐसे ही रखते हैं उनसे एक स्मेल आ जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल। वो किस वजह से होती है? दैट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस फैट्स एंड ऑयल्स। द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड, ये जो फूड होता है इसका टेस्ट चेंज होता है, फाउल स्मेल इससे आते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द रेंसिड। होता कैसे है ये? व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन, एयर में होता है, तो इसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट इसका हो जाता है विच इज़ कॉल्ड एज द रेंसिडिटी। तो इसी को हम कहते हैं एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड oils in foods marked by unpleasant smell and having the unpleasant smell and taste is called as rancidity. तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू प्रिवेंट दिस। तो प्रिवेंशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहले बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, यानी हम अपने फूड में कोई ऐसी चीज़ ऐड करते हैं विच प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स, इन्हीं को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट अगर हम केमिकल नेचर इसका देखेंगे, इट मस्ट बी रिड्यूसिंग। ये क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? ये रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ऑक्सीडेशन को क्या करता है? प्रिवेंट। द फैट एंड ऑयल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यूजुअली टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड इन फूड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी और BHA हम यूज़ करते हैं। BHA का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और दूसरा होता है इसमें BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। सो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं दे प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड। यूजुअली हमारे पास जो फेमस एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो क्या क्या है? BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। On adding these chemicals to the food we can prevent the oxidation, that is rancidity. दूसरा जो इसमें मेथड हम यूज़ करते हैं पैकिंग नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा, आप लेस कुरकुरे जो भी खाते हैं इनमें ये गैस प्रेजेंट होता है विच प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। ये गैस क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस अगर आप देखना चाहते हैं यू कैन विजिट इन एनिमल हस्बेंड्री में एक प्लांट होता है जिसको नाइट्रोजन प्लांट कहते हैं, जिसमें वो सेमन प्रिजर्व करते हैं। सो दिस नाइट्रोजन गैस एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव होता है, इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। इसलिए जो भी फूड आइटम्स आते हैं पैकड आते हैं इनमें नाइट्रोजन गैस होता है ताकि ये इसको बचा सके किस
से रेंसिडिटी से। इसी तरह से हम रेफ्रिजरेटर यूज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम होने की वजह से इट प्रिवेंट्स इट्स ऑक्सीडेशन, ये भी इसकी ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करती है। इसी तरह से हम स्टोर अवे फ्रॉम द लाइट। लाइट में नहीं रखता, आपने देखा होगा जो भी मेडिसिन या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फूड आर्टिकल्स होते हैं, उन पे लिखा हुआ होता है कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट की वजह से क्या होती है, एरियल ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाती है। सो वी हैव टू कीप द फूड आइटम्स अवे फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से बाहर। इसलिए इसकी पैकिंग जो होती है यूजली ब्राउन कलर्ड बोटल्स होती है। इन ब्राउन कलर बोटल्स में क्या होती हैं, लाइट इंटर नहीं करती हैं, दैट्स वाई वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम द एरियल ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर हम इसको एयर टाइट पैकिंग भी कर सकते हैं। एयर टाइट पैकिंग की वजह से क्या हो जाता है, एयर इसमें इंटर नहीं हो रहा है। सो दैट्स द मेथड बाय विच वी कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ द फूड। सो रेंसिडिटी ऑफ द फूड के लिए हम 4-5 यहाँ पे प्रिवेंटिव मेथड्स हमने डिस्कस किए। पहला हमने किया था एंटीऑक्सीडेंट हम यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस यूज़ कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर सकते हैं, स्टोरिंग अवे फ्रॉम द लाइट एंड एयर टाइट पैकिंग। दीज मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ द फूड। और इससे क्या हो जाता है, अगर हम रेंसिडिटी ऑफ द फूड को प्रिवेंट करते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो फूड मटेरियल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। वी हैव दीज मेथड्स आर यूज्ड टू स्टोर द फूड, इससे हम फूड को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द रेंसिडिटी एंड द प्रिवेंशन।